पंजाबी फिल्मों में एक डायलॉग है साली गंदी औलाद ना मजा ना स्वाद जी कि गंदी औलाद मजा ना स्वाद, वो आपने सुना होगा। जी। तो उसके अंदर एक क्वेश्चन है मेरे पास कि जैसे जो मतलब अच्छे माँ बाप होते हैं, मतलब कि जो अच्छे प्रोफेशन है, डॉक्टर है, टीचर है या पुलिस वाले हैं, उनके बच्चे उनके बिल्कुल अपोजिट होते हैं, उनके करेक्टर के। मतलब बिगड़ैल होते हैं, गुस्से वाले, अग्रेसिवनेस या थोड़ा फुकरापंती करना। ये क्यों होता है? ये किस कारण से होता है? गंदी औलाद मजा ना स्वाद जी इस डायलॉग के अंदर भी एक मनोविज्ञान है। जी जैसा आपने सवाल पूछा है कि अच्छे माँ बाप हैं जिसमें डॉक्टर हैं, पुलिस वाले हैं या टीचर हैं, आखिर इनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। कुछ बच्चे चोर बन जाते हैं, कुछ बच्चे समाज विरोधी बन जाते हैं, कानून को तोड़ते हैं, रैपिस्ट बन जाते हैं, नशेड़ी बन जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इस सवाल का जवाब हमें मनोविज्ञान में मिलता है। मैं मनोवैज्ञानिक होने के नाते रिसर्च करता रहता हूँ, तो मुझे पता चला कि आखिर पुलिस वालों से, टीचर्स से और डॉक्टर से पेरेंटिंग में, परवरिश में कहाँ भूल हो जाती है। उसी भूल के अंदर इस सवाल का जवाब भी है। उदाहरण हम पुलिस वाले से शुरू कर रहे हैं। पुलिस वाला अपनी मेहनत के दम पर पुलिस की नौकरी में भर्ती हुआ है। उसने अपने बलबूते पर नौकरी को हासिल किया है। अब उसके घर में बेटा जन्म लेता है। बेटे को डिमांड करते ही चीज़ें मिलने लग जाती है। जैसे उसे खिलौनों की ज़रूरत होती है, ज़रूरत से ज़्यादा खिलौने मिल जाते हैं। जैसे पैसे की ज़रूरत होती है, ज़रूरत से ज़्यादा उसे पैसा दे दिया जाता है। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, बाइक लेकर के रोड पर जाता है। हेलमेट तो वो लगाएगा नहीं, क्योंकि पुलिस वाले का बेटा है ना, आरसी या लाइसेंस तो उसके पास होगा नहीं। अब वो सड़क पर जा रहा है, उसे सामने चालान वाले मिलते हैं। वो रोकते हैं और कहते हैं कि भाई आपके पास तो डॉक्यूमेंट भी नहीं है, आरसी नहीं है, लाइसेंस नहीं है, हेलमेट नहीं है, चालान तो कटवाना पड़ेगा। तब वो लड़का क्या करता है, फटाक से फ़ोन निकालता है, अपने पिता को फ़ोन लगाता है और कहता है कि पापा पापा मुझे ये पुलिस वाले रोक रहे हैं, आप इन्हें कह दीजिए कि मैं आपका ही बेटा हूँ। तो पुलिस वाला ऐसा ही करता है, वो कहता है कि इसे छोड़ दीजिए, ये मेरा ही बेटा है। पुलिस वाले छोड़ देते हैं। अब देखिए, अब उस बच्चे ने कितनी गलत शिक्षा ग्रहण कर ली कि पिता की अप्रोच की वजह से कानून की धज्जियां उड़ाई जा सकती है, कानून को तोड़ा जा सकता है। अब पुलिस वाले के बेटे के जहन में कानून के प्रति कोई इज्जत नहीं रहेगी, पुलिस डिपार्टमेंट के प्रति कोई इज्जत नहीं रहेगी। वो जब चाहेगा तब कानून तोड़ेगा, हेलमेट नहीं लगाएगा या और बहुत सारे रूल रेगुलेशन हैं उनको वो ब्रेक करेगा। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि इसमें गलती पेरेंट्स की आई है ना। पिता ने अपनी पोजीशन के दम पर बेटे की रक्षा की है, इसी से वो बिगड़ा है। जैसे अध्यापक का बेटा है, अब अध्यापक के बेटे को भी घर में सारी चीज़ें बिन मांगे ही मिल जाती है। ज़रूरत की चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा मिलती हैं। जो उसकी इच्छाएं हैं वो भी उसकी पूरी कर दी जाती हैं। तब उसे लगता है कि वो कुछ स्पेशल है, वो अन्य बच्चों से अमीर है। वो अपने पिता के पैसे का मिसयूज़ धीरे धीरे करने लग जाएगा। अब पिता तो मेहनत से पैसे कमाता है, वो तो ज़रूरत के हिसाब से खर्चता है, लेकिन बच्चे ने तो कभी मेहनत की नहीं है, उसे मेहनत का महत्व पता ही नहीं है। वो तो ज़रूरत के हिसाब से पैसे खर्चेगा। अब उसको पार्टी में जाना है, नशा करना है, फुकरापंथी करनी है, तो अब इसके लिए वो पिता के पैसे का इस्तेमाल करेगा। और ऐसा ही डॉक्टर के बेटों के साथ होता है। डॉक्टर के पास अनाप शनाप पैसा है, वो डॉक्टर अपने बेटे को पैसे देते रहते हैं और वो उड़ाता रहता है। तो ऐसे धीरे धीरे बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल कारण है अच्छे माँ बाप के बच्चों के बिगड़ने का। जी इसमें सर आपके हाँ स्टॉप करें। अच्छा, मैंने एक प्रश्न पूछा था, बढ़िया आपने कहा बहुत बढ़िया है ये। स्टॉप कर दो। हाँ अच्छा सर, एक चीज़ इसमें पूछना चाहता हूँ मैं कि जैसे माँ बाप है जी। अब अगर वो पैसा देते हैं या नहीं देते हैं, एक तो मतलब अगर वो देंगे पैसा
तो वो अपने अहंकार की वजह से देते हैं, डर की वजह से देते हैं कि यार बच्चा हमको ये ना कहे कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, या फिर वो डर अहंकार की वजह से देते हैं कि उनका मतलब ये समाज में हमारा एक ओहदा बना रहे, सोसाइटी बनी रहे, है ना, वो सब चीज़ें। तो इसका क्या हो सकता है? जी, आपने बहुत बेहतरीन सवाल पूछा है। ज़्यादातर माँ बाप है वो पैसा अपने बच्चों को अहंकार की वजह से देते हैं, और कुछ कमज़ोर माँ बाप है जो डर के कारण पैसा देते हैं। जैसे कि अगर वो अपने बेटे को पैसे नहीं देंगे तो उनका बेटा छोड़ कर के चला जाएगा, घर से भाग जाएगा, तो उनको लगता है कि वो पैसे दे रहे हैं तो इससे उनका बच्चा घर में टिका रहेगा, उनके पास रहेगा, उनको छोड़ कर के नहीं जाएगा। लेकिन ये कमज़ोर माता पिता की सोच है, इससे बच्चा और ज़्यादा बिगड़ रहा है, क्योंकि उसकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी कर रहे हैं। तो बच्चे की डिमांड है, इच्छाएं हैं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी, वो रुकेंगी नहीं। बच्चा माँ बाप का प्रयोग करना सीख जाएगा, माँ बाप को ब्लैकमेल करना सीख जाएगा। तो माता पिता कभी भी इस तरीके का प्रयोग ना करें कि अगर वो पैसे देंगे तो ही उनका बेटा उनके पास रुकेगा। और दूसरा तरीका है कि कुछ माँ बाप बच्चे को पैसा इसलिए देते हैं कि समाज में उनकी शानो शौकत बने, समाज में उनकी जो शानो शौकत है, उनका रुतबा है, वो दिखे। कि जैसे पुलिस वाले या जो डॉक्टर लोग ज़्यादा करते हैं कि उनके पास इतना नाप शनाप पैसा है कि बच्चे को गाड़ी ले करके देंगे, महंगा मोबाइल है, या उसकी और बहुत सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। तो इससे लगेगा कि ये अमीर बाप का बेटा है, किसी भिखारी मतलब का, रोज कैफे में और खाना खाना, घर महंगे होटल में खाना पार्टी खाना, करना रोज, पार्टी करना, या पैसे का दुरुपयोग करना, इससे भी बच्चे बिगड़ रहे हैं। वो माँ बाप भी बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि बच्चे को पैसे का महत्व कभी समझ में नहीं आएगा। बच्चे को ऐसा ही लगेगा कि पैसा तो भाई पानी की तरह आता है, इसको उड़ाना ही सीखना चाहिए। वो पैसे का असली महत्व नहीं जान पाएगा। तो ऐसे बच्चे भी धीरे धीरे माता पिता के दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि उनकी डिमांडें बढ़ती जाएंगी। और जब माता पिता डिमांड पूरी करना बंद कर देंगे या नहीं कर पाएंगे तो वही बच्चे फिर गलत रास्ते पर जाएंगे, किसी की हत्या करेंगे, क्राइम करेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे। आजकल तो साइबर क्राइम का ज़माना आ गया है, और अग्रेसिव हो जाएंगे, और अग्रेसिव होकर के लूटेंगे, वो लुटेरे बन जाएंगे। तो बच्चे बिगड़ रहे हैं। इसमें बच्चों का रोल कम है, सबसे ज़्यादा रोल है वो माता पिता का है कि माता पिता उनकी ज़रूरतों को पूरी करने की बजाय उनकी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। तो माता पिता बच्चों की ज़रूरतें पूरी करें बस। सर इसमें एक मैं अभी चीज़ आई है मेरे दिमाग में, इसमें एक चीज़ जैसे माता पिता के अगर मैं पेरेंट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो या फिर बच्चों के भी, तो इसमें एक चीज़ ये भी हो सकती है मेरे हिसाब से कि मतलब वो जैसे मान के चलिए 5 दोस्त है, 5 के अच्छे घर से है, और एक अगर बच्चा अच्छा भी है, मतलब उसके माँ बाप भी अच्छे हैं, प्रिविलेज्ड है, वो अच्छे हैं, उसके माँ बाप जैसा ये बच्चा, लेकिन वो अपने दोस्तों को देख के कहेगा कि यार ये पार्टी करते हैं, रोज अच्छे कपड़े पहनते हैं, महंगे फ़ोन है इनके पास, सब कुछ है ना, मतलब सब कुछ अच्छे लाइफ है, तो वो हो सकता है उनसे इन्फ्लुएंस हो जाए। तो हो सकता है माँ बाप की इसमें गलती ना हो बल्कि फ्रेंड सर्कल की ज़्यादा, तो फ्रेंड सर्कल का भी इफेक्ट पड़ सकता है इस पर। इफेक्ट तो फ्रेंड सर्कल का भी पड़ता है, लेकिन उसका कम इफेक्ट पड़ता है अगर माता पिता बच्चे को समझाते हैं, बच्चे को ये बात कहते हैं कि देख पैसा है वो बहुत अच्छी चीज़ है, उसका सदुपयोग करना चाहिए। उसके दोस्त पार्टी करते हैं, शराब पीते हैं, फुकरापंथी करते हैं, इससे समाज में क्या मैसेज आ रहा है कि भाई पैसे कमाओ और पैसे जिसके पास ज़्यादा है उसकी ज़्यादा इज्जत होगी। तो माता पिता अगर बच्चे को समझाएं और कहें कि देख वो इंसान कितने अच्छे हैं जो अपना पैसा खुद कमाते हैं और खुद के पैसे का खुद ही उपभोग करते हैं, तो अगर माता पिता बच्चे के साथ अच्छी ट्यूनिंग बनाएं, उनके साथ दोस्ती करें, तो बाहर के दोस्तों से बच्चा प्रभावित होना बंद कर देगा। अगर माता पिता बच्चे को समय ही नहीं देते हैं, उनके साथ कोई दोस्ती नहीं है, तो बाहर के दोस्त फिर प्रभावित करेंगे और माता पिता से वो पैसे ऐंठने लग जाएगा। हाँ ये सर, जैसे आपने बात कही बहुत अच्छी कि इसमें मतलब माता पिता समय नहीं देते, तो मैंने भी ये चीज़ देखी है कि जो डॉक्टर होते हैं, क्योंकि डॉक्टर की ड्यूटीज़ होती हैं या वो बहुत एजुकेटेड होते हैं, तो अपना स्टडी करना या फिर क्लिनिक में रहना वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बच्चे ऐसे हालात में ज़्यादातर अकेले ही रहते हैं, उनके दोस्त बाहरी ज़्यादा होते हैं, माता पिता से इतना लगाव भी नहीं होता। तो ये एक सर ने बड़ी अच्छी चीज़ बताई कि ये कारण हो सकता है। एक आपने सर कभी ऐसा देखा हो कि
डिफरेंट केस कि जिसमें बच्चे हैं वो भी अच्छे हैं और माता पिता दोनों का करैक्टर मिलता जुलता है, सेम जी। ऐसा भी होता है, लेकिन ये बहुत कम होता है। इसे अपवाद स्वरूप कह सकते हैं कि ये जनरली ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। ज़्यादातर अमीर माँ बाप के बेटे बिगड़े हुए अहंकारी ही मिलेंगे, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है। जैसे हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद पैदा हो जाता है। हिरण्यकश्यप एक राक्षस था और उसके घर में गलती से प्रहलाद एक अच्छा भक्त पैदा हो गया। तो ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसा कम मिलेगा आपको। एक तो बच्चे बिगड़ चुके हैं, उनको सही रास्ते पर लाना, एक बच्चे बिगड़े ही ना, ऐसे कुछ उपाय करना, पहले से ही उपाय करना जी। अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पुलिस वाले हैं या किसी भी प्रोफेशन से संबंधित हैं, आपके बच्चे बिगड़े ना, ऐसे कुछ उपाय हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ। सबसे पहला उपाय ये है कि आपको क्या करना है, अपने बेटे को स्पष्टता के साथ बता देना है कि बेटे मैं सिर्फ तेरी ज़रूरतें पूरी करूँगा, तेरी इच्छाएं पूरी नहीं करूँगा। तुझे रोटी की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत है, किताबों की ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत की वस्तुएं हैं वो मैं ला करके दूंगा। लेकिन तुझे महंगे फ़ोन की इच्छा है, महंगी गाड़ी की इच्छा है, बच्चों अपने दोस्तों के साथ घूमने की इच्छा है या पैसा उड़ाना है, पार्टी करने की इच्छा है, वो मैं पूरी करने वाला नहीं हूँ। उसके लिए तुझे खुद ही कमाना पड़ेगा। एक तो ये बात अपने बच्चे को सिखा दें, जितनी जल्दी हो सके ये बात सिखा दें। और अपने बेटे को ये भी कह दें कि मेरे पास जो जो पैसा है, प्रॉपर्टी है, वो मेरे मरने के बाद मैं किसी संस्था को चैरिटी में दे दूंगा, ये तेरे नाम पर नहीं होने वाली है। ये भी बेटे को कह दें, क्योंकि कई बार बेटे को लगता रहता है कि मेरे बाप के पास ना बेशुमार दौलत है, बहुत प्रॉपर्टी है, मुझे कमाने की क्या ज़रूरत है, मुझे नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, इतना धन है मेरे माँ बाप के पास, जब वो इस दुनिया से चले जाएंगे तो भाई मेरे ही हिस्से में आने वाला है। तो वो कमाता नहीं है, इस कारण से वो सही रास्ते पर चलता नहीं है। तो अपने बेटे को पहले ही कह दें कि मेरा जो पैसा धन दौलत है वो तुझे नहीं मिलने वाली है, वो तो जाएगी किसी संस्था को। तो बच्चा खुद जिम्मेदार बनेगा, अपनी कमाई का जरिया खुद ढूंढ लेगा। तो ये कुछ उपाय हैं जो आप पहले कर सकते हो। अब अगर आपका बच्चा बिगड़ गया है, गलत रास्ते पर चला गया है, तो उसे लाइन पर कैसे लेकर आएं? इसके लिए आपको कठोर बनना होगा, इसके लिए आपको दृढ़ संकल्पवान बनना होगा, आपको रिस्क लेना होगा। रिस्क क्या लेना होगा कि आपको अपने बेटे को क्लियर कह देना है कि बेटे मैं अपनी दौलत तुझे नहीं देने वाला हूँ, मैं ये दौलत किसी अनाथालय को या किसी संस्था को दान करने वाला हूँ, क्योंकि तू मेरी दौलत का सही प्रयोग नहीं कर रहा है। अगर आप सीधे सीधे ये बात कह देंगे तो आपका बेटा आपका दुश्मन हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं ना कि बेटे ने ही अपने पिता का कत्ल कर दिया, तो ऐसे भी केसेस आते हैं। तो आप अपने बेटे को आराम से कह दें, धीरे धीरे कह दें। अगर फिर भी ना माने तो अपना लिख के चले जाएं कि भाई मैंने ये लिख दिया, अब तेरी जिम्मेवारी तेरी है। उसे बेदखल कर दें, अपनी दौलत से बेदखल कर दें, क्योंकि ये कठोर एक्शन लेना होगा। सर इसमें जैसे अभी आपने बात की, लेकिन अगर हम ये देखें कि क्या आपको ये नहीं लगता कि ये चीज़ें, अगर आपने कहा भी जैसे अमीर बाप के जो बच्चे हैं या जिनको बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड है, जो वो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आप इतिहास भी उठा के देखें अगर हम कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अंबानी हैं, टाटा है, उनके तो वो जो खुद स्टार्ट करते हैं, मतलब जो फाउंडर होते हैं कंपनी के, वो तो अच्छा कर लेते हैं, अच्छा नाम कमाते हैं, शोहरत कमाते हैं, लेकिन उनके बच्चे गुमनाम रह जाते हैं। वो मतलब शायद वो हो सकता है वो करते हो, लेकिन वो उनके जितना नहीं कर पाते जितने उनके माँ बाप या पूर्वज उनके किए गए। उल्टा वो उड़ा देते हैं, वो अलग चीज़ होती है। तो ये एक केस क्यों होता है ऐसा? जी, ये भी बहुत अच्छा। वो नहीं समझा सके तो आम आदमी कैसे समझाएगा? जी जी जी, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। जैसे एक कहावत है कि तीसरी पीढ़ी में ऊत चली जाती है, कि तीसरी पीढ़ी में बर्बादी आ जाती है। जैसे दादा ने बहुत कुछ बनाया, दादा ने बहुत एम्पायर खड़ा किया, तो उसका बेटा है, ज़्यादातर क्या होता है कि उसका बेटा
उससे बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं कर पाता है, मैनेज कर लेता है। मैनेज कर लेता है, उसे ही संभालता रह जाता जी, है। लेकिन उसका जो बेटा आएगा, अर्थात दादे का जो पोता होगा, वो क्या करेगा? वो सारे को ही उड़ा देगा, वो तहस नहस कर देगा। तो ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी, ये तो होता है जी। इसके लिए साइकोलॉजी भी जिम्मेवार है कि ऐसा रियल में होता है। जी बिल्कुल। तो इसके लिए क्या करना है कि आपने ये देखना है साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक रूप से, कि जो आपका बेटा है वो जरूरी नहीं है कि आपके बिजनेस को ही आगे बढ़ाएगा। उसके अंदर और क्षमता हो सकती है, उसके अंदर कोई और प्रतिभा हो सकती है, तो उसे स्वतंत्रता पूर्वक अपने पंख फैलाने का मौका दें, उसे स्वतंत्रता दें, अपने बिजनेस में मत घसीटें उसे कहें कि बेटे, जो तुझे अच्छा लगता है, जिसमें तेरी खुशी है, तू अपना काम खुद कर। मेरे बिजनेस को संभालने के लिए तू पैदा नहीं हुआ है, तू अपना कारोबार खुद शुरू कर दे। मैं तेरी ट्रेनिंग से संबंधित या तेरे स्किल बढ़ाने से संबंधित तेरी मदद करने वाला हूँ, पैसे नहीं देने वाला हूँ। तेरी स्किल इंप्रूव करने के लिए मैं बहुत कुछ करूँगा। ये बेटे को समझा दें तो हो सकता है कि बेटा बाप से भी आगे निकल जाए या बाप से भी बड़ा एम्पायर खड़ा कर दे। सलमान खान वैसे दिमाग से मुझे बहुत पसंद है कि उसने शादी नहीं की है, वो शादी के झगड़ों से या बच्चों के जो झगड़े हैं उनसे बचा हुआ है, तो वो शादी नहीं कर रहे, अच्छा ही कर रहे हैं। लेकिन हम कल्पना कर लेते हैं कि उनकी शादी हो चुकी है, उनके बच्चे भी हो चुके हैं। अब सलमान खान से मिलने बहुत से राजनेता भी आते हैं, बिजनेसमैन भी आते हैं, तो अब बच्चा देखता है कि अरे ये बड़े बड़े लोग हैं, ये पब्लिक फिगर हैं, उनके घर में आते हैं, मुझसे भी हाथ मिलाते हैं। लेकिन सलमान खान ने तो मेहनत की है ना, इस स्तर तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष किया है, लेकिन बच्चे ने कुछ किया ही नहीं है। बच्चे को सब कुछ आसानी से मिल रहा है, तो उसे लगता है कि ये तो आम सी बातें हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो महत्व नहीं समझ पाता है। इस कारण से वो उन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं देता है, या उनको वो चीज़ें प्रभावित नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उसको बचपन से वही कुछ मिला है ना, उसको माहौल ऐसा मिला है। तो इसमें गड़बड़ी है वो माहौल की है। मतलब ये कहा जा सकता है कि ये वैसे सही गलत नहीं है, लेकिन ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, अभी इसको समझना बहुत जरूरी है, अभी इस पे इग्नोर नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में कुछ भी सही गलत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी है। हमें साइकोलॉजी का मास्टर बनना है जी, और वही लोग बन रहे हैं शायद हमारी वीडियो देख के, थोड़ा वीडियो सीरीज उसी के लिए रहेंगे जी। बाकी आप हमें अपना मतलब फीडबैक दीजिए कि कहाँ हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ आप और टॉपिक अच्छे चाहते हैं, क्या कुछ नया लाया जाए, ताकि हम उस पर भी काम करें। और अगर हम किसी और भी अगर इनवाइट करना हो किसी और लोगों को, अच्छे लोगों को, तो उनकी भी राय हम इस चैनल पे लेके आएंगे।